हेलो एवरीवन, वेलकम बैक टू माय न्यू व्लॉग। कैसे हैं आप सभी? आई होप आप सभी अच्छे होंगे और मैं भी ठीक हूँ। तो फ्रेंड्स, ये वीडियो है बुधवार के दिन का और आज तारीख है 10 सितंबर और आज बहुत ही ख़ास दिन है, मेरी ज़िंदगी का स्पेशल डे है और आगे वीडियो में बताऊँगी क्या है आज। चलिए तब तक यहाँ पर स्टार्ट करते हैं आज का व्लॉग सुबह से। और सुबह के अभी बजे हुए हैं 6। मैं 5:30 बजे उठ गई थी और थोड़ा सा यही सब तैयारियां कर रही थी बच्चों के टिफ़िन के लिए। तो आलू बॉईल किए मैंने और आलू को बॉईल करके छील लिया है और बच्चों के लिए नाश्ता बनाना है मुझे। तो आज मैं बनाऊंगी सैंडविच आलू वाले, और बहुत सिंपल वाले सैंडविच वैसे अच्छे लगते हैं और कई बार इसकी रेसिपी मैंने शेयर करी भी है। तो आप लोग बोलते हो ना कि आप इसकी रेसिपी कई बार शेयर किए हैं, तो ऐसा नहीं है कि मैं कई बार शेयर कर चुकी हूँ तो नहीं करूँ। तो घर में जो काम होता है ना, तो वो चीज़ें दिखाना फिर ज़रूरी हो जाता है। तो आज मुझे ये बनाना था, मैंने सोचा कि मैं फिर से एक बार बता देती हूँ, शेयर कर देती हूँ, क्योंकि ना ये बहुत पसंद आता है बच्चों को, मेरे बच्चों को पसंद है, तो मैंने सोचा शेयर कर दूँ। हो सकता है आपके बच्चों को भी अच्छा लगे। तो यहाँ पर मुझे बच्चों के लिए वही बनाना था, आलू के सैंडविच। और आलू जो है छील करके रख दिए थे मैंने, अभी थोड़ा सा गर्म था आलू। तो चलिए थोड़ा सा ना अभी पहले अपना काम कर लेते हैं। तो पानी वगैरह मैंने पी लिया था और इसके बाद जो है रात वाले बर्तन रखे हुए थे सूखे हुए से, इनको मैं सेट कर दूंगी, क्योंकि किचन में जब काम करना होता है ना, तो मुझे लगता है कि किचन मेरा खाली होना चाहिए प्लेटफॉर्म, क्योंकि जगह छोटी है ना, और अगर ऊपर से बर्तन रखे रहते हैं तो मुझे बड़ी दिक्कत होती है। इसलिए मैं किचन को पूरा खाली कर लेती हूँ, फिर यहाँ पर काम करती हूँ। तो सबसे पहले यहाँ पर अभी मैंने टमाटर रख दिया है, क्योंकि मुझे सैंडविच के साथ में चटनी बनानी है। तो टमाटर को भून करके फिर इसकी चटनी बनाएंगे, और इसीलिए मैंने इसको रख दिया भूनने के लिए। टमाटर भुन जाएगा तो इसको रख देंगे साइड में ठंडा होने के लिए। और वैसे बच्चों को ना ये सैंडविच ऐसे ही अच्छे लगते हैं, मतलब चटनी सॉस के साथ ये नहीं खाते हैं, लेकिन फिर भी मैंने सोचा मैं बना देती हूँ। मुझे पता नहीं था कि बच्चे नहीं ले जाएंगे। तो इसके बाद जो है बच्चे मना कर दिए कि मम्मा मुझे ना चटनी नहीं लेकर के जाना है, आप ऐसे ही बस सैंडविच बना दीजिए। तो इसीलिए मैंने टमाटर को अभी छोड़ दिया है साइड में, उसको मैं बाद में उसकी चटनी बनाऊंगी। और मतलब चटनी बनाने की सारी तैयारी मैंने कर ली थी, टमाटर भून लिए थे, लहसुन वगैरह छील लिए थे, और धनिया जो है ना उसको भी साफ़ कर लिया था। तो बाद में बनाऊंगी जब हस्बैंड जाएंगे ना, उस टाइम पे। तो यहाँ पर चलिए सबसे पहले प्याज, हरी मिर्च, लहसुन, अदरक सब कुछ बारीक कट कर लिया है और काट करके रख लिया है। कढ़ाई में तेल गरम कर लिया है और सबसे पहले आलू को अच्छे से मैश कर लेंगे। तो जो आलू है ना, बहुत अच्छे से मैश करना है, बारीक करना है, इसमें गुठलियाँ नहीं होनी चाहिए। तो आलू को मैंने हाथों से ही मसल लिया है, मैसर का यूज़ नहीं किया है। सुबह सुबह थोड़ा जल्दी रहता है ना, तो ये होता है कि जल्दी जल्दी से हाथ से ही सारा काम कर लेते हैं। और आलू भी थोड़ा ज़्यादा मात्रा में मैंने बॉईल किया है, क्योंकि घर में अभी बहुत सारे लोग हैं। कौन कौन है ये भी आगे वीडियो में बताऊंगी। और चलिए आज स्पेशल डे क्या है, आज मेरी ज़िंदगी का बहुत ही ख़ास दिन क्या है, आज मैं बता देती हूँ। आज है मेरे बेटे का बर्थडे और इसीलिए मैं ये आलू के सैंडविच बना रही हूँ। तो जैसे बच्चों का बर्थडे होता है ना, तो उस दिन बच्चों को ये होता है कि हमारी पसंद का नाश्ता बने। उस दिन जो हम टिफ़िन में लेकर के जाते हैं स्कूल ना, तो वो हमारी पसंद का होना चाहिए। और मुझे भी बड़ी खुशी होती है बच्चों के लिए इस तरीके से उनकी पसंद का नाश्ता तैयार करने में। तो बेटे को मेरे आलू के सैंडविच बहुत ज़्यादा पसंद है, और ये वाले जो मैं बनाती हूँ ना, ये वाले ख़ास करके उसको बहुत ही ज़्यादा पसंद है। तो इसीलिए आज है मेरे बेटे का बर्थडे, तो मैं ये बना रही हूँ उसके टिफ़िन के लिए। और आलू ज़्यादा मात्रा में मैंने इसलिए बॉईल किए हैं, क्योंकि ये वही आलू है जैसे मैं पराठे सेकती हूँ ना, उसी तरीके से मैं इसको तैयार करूँगी। और हो सकता है किसी को सैंडविच ना पसंद आए, तो फिर मैं क्या करूँगी, मैं इसके पराठे बना दूँगी। तो पराठे तो वैसे सभी को पसंद है, तो इसीलिए आलू मैंने ज़्यादा मात्रा में बना लिया है कि बाद में फिर जिसको जैसा खाना होगा वैसा खाना फिर मैं तैयार कर दूँगी। तो यहाँ पर आलूओं को अच्छे से मैश कर लिया है और तेल गरम हो गया है, इसमें जीरा राई डाल देंगे, थोड़ा सा हींग भी ऐड करेंगे, क्योंकि जो आलू होता है ना काफ़ी हार्ड होता है,
तो नुकसान ना करे, इस वजह से हींग का तड़का ज़रूर लगा देती हूँ मैं इसमें। और हरी मिर्च, प्याज, अदरक, लहसुन सब कुछ मैंने इसमें डाल दिया है। और इसको बहुत ज़्यादा नहीं पकाएंगे, थोड़ा सा ही प्याज को पकाएंगे। फिर इसमें हल्दी, नमक और मसाला डाल देंगे। थोड़ा सा मैंने गरम मसाला भी डाल दिया है। और फिर आलू को डाल देंगे और अच्छे से मिक्स करेंगे और थोड़ी देर के लिए इसको पका लेंगे, लगभग 5 मिनट के लिए। तो जो आलू में कच्चापन रहता है ना वो पक जाएगा। तो जैसे हम समोसे वाला आलू तैयार करते हैं ना, बिल्कुल वैसे ही ये बनेगा। इसमें चाहे तो मूंगफली भी डाल सकते हैं या फिर हरी मटर भी डाल सकते हैं। और स्पेशली सैंडविच बनाना है ना तो इसमें गाजर भी ऐड कर सकते हैं, लेकिन मैंने नहीं डाला है क्योंकि सीज़न की जो सब्ज़ियाँ आती हैं ना वो उसी टाइम पे अच्छी लगती हैं, मतलब सीज़न में ही अच्छी लगती हैं। इस टाइम पे जो गाजर वगैरह आ रही है ना वो उतनी अच्छी नहीं आती है, तो मैं इसीलिए नहीं मंगाती हूँ। तो इसीलिए मैंने इसमें सिर्फ आलू का ही मसाला तैयार किया है और इसको पका करके रख लिया है साइड में। अब चलिए ब्रेड को तैयार कर लेते हैं। तो यहाँ मैंने लिया है मीडियम साइज़ का ब्रेड और इसके जो साइड वाला है ना ब्राउन कलर का रहता है, इसको हम कट कर देंगे, ब्रेड से अलग कर देंगे। तो नॉर्मली तो मैं ऐसे भी बना लेती हूँ, ऐसा नहीं है मतलब सबको पसंद आता है, लेकिन आज बेटे की डिमांड थी कि मम्मा आप ना इस तरीके से बनाइए जो बाहर जब हम खाते हैं सैंडविच तो इस तरीके से वहाँ पर बनता है, तो इसके किनारे को आप हटा करके फिर बनाइएगा। तो बेटे की डिमांड को पूरा करने के लिए मैंने इस तरीके से बनाया है आज ये वाला सैंडविच। और इसका किनारा जो है हटा दिया है, सारे ब्रेड इस तरीके से तैयार करके रख लिया है। और ब्रेड के एक पीस में, एक स्लाइस में लगा देंगे टोमेटो केचप और दूसरे में आप हरी चटनी लगा सकते हैं। चटनी मैंने बनाई नहीं थी इसलिए नहीं लगाई है, ये मैं बता रही हूँ, बहुत अच्छा टेस्ट आएगा। तो मैंने एक तरफ लगाया है टोमेटो केचप और फिर बीच में आलू भर देंगे, फैला देंगे और दूसरे स्लाइस से कवर कर दिया है। इस तरीके से ये सब बना करके मैंने रख लिया है। और फिर इसके बाद इसको तवे में सेक लेंगे। तो सैंडविच मेकर मेरे पास नहीं है क्योंकि मैं ऐसे ही बना लेती हूँ तवे में ही। तवे में मुझे आसान भी लगता है तो मैं ऐसे ही इसको बनाती हूँ। यहाँ एक साइड में मैंने थोड़ा सा घी लगा लिया है, आप चाहें तो बटर लगा सकते हैं। घी लगा करके इसको रख दिया है तवे में। हल्का हल्का घी मैंने तवे में भी डाल दिया था ताकि ये चिपके नहीं तो ब्रेड है ना तो काफ़ी ज़्यादा चिपक जाता है। और फिर ऊपर से अच्छे से फिर से घी लगा करके इसको सेक लेंगे। धीमी आंच में सेकेंगे तो बहुत अच्छा कुरकुरापन आएगा इस पर। तो इस तरीके से मैंने जो है ब्रेड को सेक लिया है। और ये जो सैंडविच है ना ये बहुत अच्छा बना था, सच में बहुत टेस्टी बना था। और ज़्यादातर मैं ब्रेड को, पूरा ब्रेड को ये ऐसे आलू भर करके बना लिया करती थी, लेकिन इस बार जो मैंने ये वाला तरीका अपनाया है ना तो सच में बहुत ज़्यादा अच्छा बना था सैंडविच, बहुत टेस्टी, जैसे हम बाहर से खा करके आते हैं ना बिल्कुल वैसे ही। तो चलिए बच्चों का टिफ़िन हो गया था तैयार, दे दिया था मैंने बच्चों को। और इसके बाद बच्चे जा रहे थे स्कूल, तो इनको छोड़ देते हैं। और आजकल ना बस यहाँ पर नहीं आती, थोड़ा सा आगे जाना पड़ता है। तो वहाँ पर जैसे चौराहा है ना तो घर के पास में ही, तो 8-10 कदम की दूरी पर तो बच्चे जाते हैं। तो यहाँ पर मैंने सोचा बर्थडे बॉय को दिखा दूँ, लेकिन वो ना कैमरे में नहीं आ रहा था। तो चलिए यहाँ पर बच्चे चले गए स्कूल और मैं भी अब घर के थोड़े बहुत जो भी एक्स्ट्रा वाले काम हैं तो वो कर लेती हूँ। और घर में कोई आया हुआ है, और घर में कौन आया है चलिए ये भी बता देते हैं, बहुत ज़्यादा सस्पेंस नहीं रखना चाहिए। घर में आई है मेरी दीदी, जो गांव में रहती है ना दीदी, आप लोग देखे होंगे कई बार वीडियो में। तो जो दीदी मेरी गांव में रहती हैं वो आई हुई हैं, अभी कल ही आई हैं। और स्पेशली आरुष का बर्थडे था तो अभी इसी वजह से कल वो आ गई हैं। तो चलिए ये सारी तैयारी कर लेते हैं, काम अभी इधर कंटिन्यू काफ़ी ज़्यादा है। और दाल बनाना था, तो दाल बनाने के लिए ना भूनना पड़ता है, इसको मैं भून करके बनाती हूँ। तो भुनी हुई दाल जो थी ना वो ख़त्म हो चुकी थी, तो इसलिए मैंने सोचा मैं इसको जल्दी से फटाफट से भून करके रख देती हूँ। क्योंकि ना जैसे अभी कभी कभी टाइम नहीं रहता तो थोड़ा सा भून के रखती हूँ, जब जैसे टाइम रहता है उस तरीके से फिर काम होता है। तो अभी थोड़ा टाइम था तो इसीलिए मैंने जो है पूरी दाल लगभग 5 केजी थी तो इसको भून करके और बड़े कंटेनर में डाल करके रख दिया है। तो अभी ये लंबे टाइम तक चलेगा और जल्दी फिर ये काम करना नहीं पड़ेगा। भुनी हुई दाल ही मैं बनाती हूँ, इसी वजह से ये सारी तैयारी मुझे पहले करनी होती है।
तो दाल को रख दिया है और थोड़ा बहुत जो काम था जल्दी जल्दी से निपटाया है। और अब क्या करना है, मुझे करना है घर की सफाई और इसके बाद फिर मुझे कहीं निकलना भी है। तो पतिदेव की छुट्टी भी है आज और वो घर पर ही हैं, ऑफिस नहीं गए हैं और इसी वजह से वो छुट्टी लिए हैं, क्योंकि आज हम लोगों को कहीं जाना है, बाहर ज़रूरी काम से जाना है। और ये सारी चीज़ें मुझे नहीं लगता कि आप लोग पूछेंगे किस काम से जा रहे हैं, कुछ पर्सनल काम है तो मुझे और हस्बैंड को जाना है। तो चलिए अब जल्दी से कर लेते हैं घर की सफाई। नॉर्मल से सफाई करेंगे बस। पहले मैंने पूरा बेड को झाड़ लिया है और ये सोफ़ा कवर वगैरह सब हटा लिया है झाड़ करके, और फिर इसके बाद झाड़ू मार करके और फिर मैं पोछा लगा लूँगी। सुबह की इतनी सफाई, मुझे जल्दी जल्दी वाला काम मुझे निपटाना था, क्योंकि जब कहीं जाना होता है ना तो थोड़ा सा जल्दी जल्दी करना होता है ये सब काम। और देखिए यहाँ पर फिर से मैंने दोबारा से ये बनाया है, तो ये सबके लिए फिर मैंने बनाया था सैंडविच। और फिर इसके अलावा ना फिर पराठे खाने का किसी का मन नहीं हुआ, तो पराठे मैंने नहीं बनाए और चटनी बना ली थी जो सारी तैयारी करके रखी थी। ये तो हो गया था नाश्ता। चलिए मैं भी जल्दी से नाश्ता कर लूँ। इसके बाद क्योंकि जल्दी मुझे निकलना था मुझे और हस्बैंड को, तो यहाँ पर मैंने भी नाश्ता कर लिया है और फटाफट से मैं हो गई हूँ रेडी। तो वैसे तो हस्बैंड की छुट्टी थी, लेकिन कुछ काम आ गया था ज़रूरी, तो वो चले गए थे ऑफ़िस और मुझे बोल करके गए थे कि तुम रेडी हो जाना और फिर मुझे कॉल करना जब रेडी हो जाना, तो मैं फिर आ जाऊँगा और इसके बाद हम लोग निकलेंगे। तो यहाँ मैं रेडी हो चुकी थी और मैंने साड़ी पहनी है। मुझे ना बाहर जब कहीं जाना होता है तो साड़ी पहनना ज़्यादा अच्छा लगता है। और मैं ऐसी जगह रहती हूँ कि यहाँ मेरे आसपास ससुराल वाले भी बहुत सारे लोग रहते हैं, तो इसीलिए मुझे साड़ी पहन कर जाना होता है और ख़ुद को अच्छा भी लगता है, इसलिए पहनती हूँ। ऐसा नहीं है कि सिर्फ दिखाने के लिए, अच्छा भी लगता है, क्योंकि साड़ी ज़्यादा पहनना होता नहीं है, तो मैंने सोचा यही पहन लेती हूँ। तो अभी मैं हो चुकी थी रेडी और हस्बैंड का फिर थोड़ी देर बाद कॉल आया कि नीचे उतरो, मैं आ रहा हूँ। तो मैं फटाफट जल्दी से रेडी होकर के नीचे आई। और जब मैं नीचे आई ना तो धूप इतनी तेज़ थी और हस्बैंड भी नहीं आए थे, तो वही यहाँ पे मैं देख रही थी कि कहाँ रह गए अभी, और इंतज़ार कर रही थी। थोड़ी देर इंतज़ार करी, उसके बाद हस्बैंड आ गए थे तो हम लोग निकल गए हैं। और सुबह के अभी 11 बजे हुए थे, 11 बजे हम लोग यहाँ से निकले हैं। और थोड़ी दूर का सफ़र था। घर पे मम्मी दीदी सब लोग थे, बच्चे स्कूल चले गए थे, तो हम दोनों ही बस निकले हुए हैं। चलिए अपना काम कर लेते हैं जल्दी से, इसके बाद वापस आएंगे। और बर्थडे की जो भी तैयारी थी वो हो चुकी थी लगभग, बहुत ज़्यादा वैसे काम नहीं था बर्थडे का, और थोड़ा सा ही काम था। कुछ जो भी तैयारियां थी वो हो चुकी थी, शाम को सेलिब्रेट होगा। तो यहाँ पर मैं आ चुकी थी, वैसे 2-2:30 बजे ही आ गई थी दोपहर में, अपना काम करके हम लोग आ गए थे। और इसके बाद जब आए ना तो इतना ज़्यादा तेज़ यहाँ पे बारिश हो रही थी ना, बारिश बहुत ज़्यादा तेज़ हो रही थी और मतलब देखने लायक थी, ऐसी ख़तरनाक वाली बारिश हुई थी। और मैं अभी शाम को ये दिखा रही थी, शाम के टाइम पे यहाँ पानी बरस रहा था। तो इसके बाद थोड़ा सा हम लोग आराम किए हैं, आने के बाद खाना खाए और फिर आराम किए। और फिर मैं सोच रही थी कि अब नींद आ नहीं रही, क्योंकि मौसम इस तरीके का रहता है ना, थोड़ा देखने में अच्छा लगता है, तो वही मैं बैठी हुई थी। और देखते देखते शाम का टाइम हो गया था, 5 बज गए थे। तो मैंने सोचा मौसम अच्छा है, क्यों ना चाय बना लेते हैं और चाय पी लेंगे तो फिर नींद नहीं आएगी, क्योंकि अगर 5 बजे के आसपास सो ना तो फिर नींद बहुत अजीब टाइप की आ जाती है, बीमार जैसे लगने लगता है। तो इसीलिए मैं यहाँ पर आ गई थी अभी चाय बनाने के लिए। और क्योंकि मुझे किचन साफ़ करना है, बर्तन वगैरह सब साफ़ करने थे, तो पहले मैं चाय रख दूँगी पकने के लिए, इसके बाद फिर बर्तनों की सफाई करूँगी। तो चलिए अभी रख देते हैं चाय, और चाय रख दूँगी तो दीदी फिर चाय छान देंगी, मैं इधर बर्तन साफ़ कर लूँगी। और फिर क्योंकि शाम का काम हो जाएगा तो उसकी तैयारी फिर करनी होगी ना, तो काफ़ी ज़्यादा लेट ना हो जाए, इसलिए थोड़ा जल्दी जल्दी कर रही थी। तो यहाँ पर चाय पी लेते हैं पहले। मौसम काफ़ी अच्छा था, ठंडा भी था, तो मन भी करता है ना जब मौसम ठंडा रहता है तो चाय पीने का। और सब लोग थे भी घर में, अभी थोड़ा सा सब लोग हैं तो ज़्यादा अच्छा भी लग रहा है, ज़्यादा लोग हैं तो दीदी भी हैं, मम्मी भी हैं, सब लोग हैं। सबको मैं अगले वीडियो में दिखाऊंगी, इस वाले वीडियो में नहीं दिखा पाई, अगले वाले वीडियो में दिखाऊंगी बर्थडे सेलिब्रेशन वगैरह सब कुछ, तो कौन कौन आया है कौन नहीं आया है, किस तरीके से हमने किया सब कुछ।
तो शाम हो गई थी और बाहर का जो मौसम था ना थोड़ा अजीब सा हो रखा था, बारिश हुई थी और ऊपर से ना धूप भी हो रखी थी, तो पूरा येलो येलो जैसे हो रखा था बाहर। तो चलिए यहाँ पे फटाफट से मैंने सारे बर्तनों को धुल लिया है और किचन जो था ना उसको भी मैंने पूरा अच्छे से साफ़ कर लिया इसके बाद। और एक कमेंट आया था कि आप ना अपना गैस चूल्हा बहुत रगड़ रगड़ के साफ़ करते हो। जी हाँ, मैं ऐसे ही करती हूँ और मुझे ना गैस चूल्हा चमचमाता हुआ अच्छा लगता है, इसलिए मैं अच्छे से रगड़ करके साफ़ करती हूँ। तो चलिए बर्तन साफ़ हो चुके थे और जब तक चाय भी बन गई थी तो दीदी जो है ना चाय छान करके फिर ले आई थी और यहाँ हम लोग साथ में बैठ कर के चाय पी रहे हैं। बहुत टाइम के बाद ये सब मौके मिलते हैं सबके साथ बैठ कर के चाय पीने के, तो इसीलिए यहाँ पर अभी मैं चाय पी लेती हूँ। इसके बाद का जो भी वीडियो है वो अगले व्लॉग में शेयर करूँगी। तो शाम के बजे थे 6। चलिए फ्रेंड्स, आज का व्लॉग मैं यहीं पे एंड करती हूँ। आई होप आप सभी को पसंद आया होगा और वीडियो को लाइक कर देना, चैनल को भी सब्सक्राइब ज़रूर कर लेना।